ने महिला सीट दी इस बार और हम लोग महिलाएं बहुत खुश हैं इस बात से कि एक महिला बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के जाके अपनी समस्याओं को उन तक रख सकती है। राजनीति एक बहुत बड़ी मैं मेरे हिसाब से जो मैं डिफाइन करती हूँ राजनीति, राज और नीति। जो नीतियाँ राज करती हैं वो राजनीति। एज़ अ शिक्षक मैं कहूँ तो हम लोग बच्चों को सिखाते हैं झूठ नहीं बोलना, सच की राह पे चलना, वो सोच समझ के करें। तो मैं भी ये चाहती हूँ जो राजनीति है, उसमें जो भी आए, वो जो भी काम करे, जो भी कार्य करे। स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप गोयल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। आज भी हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं चांदनी मांगलिक जी से। चांदनी मांगलिक मांगलिक जी से मुलाकात करवाने से पहले हम आपको बता देते हैं कि चांदनी जी एक टीचर हैं, शिक्षक हैं। ये ना कोई प्रत्याशी है और ना ही कोई कार्यकर्ता, लेकिन ये एक वोटर हैं। तो वोटर का भी मत जानना बहुत जरूरी है कि किसको देख रहे हैं वो रुड़की मेयर के रूप में। तो इन्हीं सब सवालों के साथ हम आते हैं चांदनी जी के पास। नमस्कार चांदनी। नमस्कार जी। यानी जी, सबसे पहले तो हमारा आपसे सवाल होगा कि कई सालों के बाद, या यूं कहें कि जब से नगर पालिका बनी है, नगर पालिका से लेकर नगर निगम तक, ये पहली बार है कि महिला सीट आई है। इस महिला सीट को लेके आपका मत क्या है? सबसे पहले तो मैं मोदी जी का धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने महिला सीट दी इस बार और हम लोग महिलाएं बहुत खुश हैं इस बात से कि एक महिला आगे हमारा देश चलाएगी या रुड़की का संचालन करेगी। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और हम लोग बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के जाके अपनी समस्याओं को उन तक रख सकते हैं। अ, चांदनी जी, आप एक टीचर हैं, शिक्षक हैं। शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान होता है राजनीति दायरे में, क्योंकि एक टीचर ही ऐसे होते हैं कि जो बच्चों को शिक्षा और दीक्षा दे के आगे बढ़ाते हैं, चाहे वो फिर आईएएस बने, पीसीएस बने या कोई बड़ा राजनेता बने। तो बहुत बड़ा योगदान टीचरों का है। तो राजनीति को लेके आपका क्या मत है? देखिए, राजनीति एक बहुत बड़ी मैं मेरे हिसाब से जो मैं डिफाइन करती हूँ राजनीति, राज और नीति। जो नीतियाँ राज करती हैं वो राजनीति। और हम एज़ अ शिक्षक मैं कहूँ तो हम लोग बच्चों को सिखाते हैं झूठ नहीं बोलना, सच की राह पे चलना और जो भी करें वो सोच समझ के करें। तो मैं भी ये चाहती हूँ जो राजनीति है, उसमें जो भी आए, वो जो भी काम करे, जो भी कार्य करे, वो सबके हित में करे, सच्चाई से करे, ईमानदारी से करे। एक शिक्षिका होके तो मैं यही चाहूँगी। अभी रुड़की की महिला सीट, जैसे सबसे पहला सवाल था महिला सीट, क्या होना चाहिए रुड़की में कि जो महिलाओं के लिए आज तक नहीं हुआ है? देखिए, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि नहीं हुआ है, विकास हुआ है। भाजपा ने बहुत विकास किया है रुड़की में भी, बट उस विकास को हम और आगे बढ़ा सकते हैं, आधुनिक तरीकों से बढ़ा सकते हैं। महिलाओं की सुरक्षा है, हम चाहें तो उसको और आगे किसी अच्छे तरीकों से उसको बढ़ा सकते हैं। महिलाएँ की प्रगति में भाजपा अगर हमारी मदद करे, तो महिला मतलब बिना डर के अपने मन की बात रखे और वो जिस फ़ील्ड में आगे आना चाहती है, उसको प्रमोट करने के लिए भाजपा हमारी मदद करे। अभी अगर जो बात करते हैं सरकारों की, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो या भाजपा सरकार हो या अन्य और कोई भी सरकार हो, महिलाओं के लिए योजना बहुत सारी निकलती है, केंद्र से चलती भी है, लेकिन आते आते महिलाओं तक दम तोड़ देती है। इस पर क्या आपका मत है? इसमें मैं ये चाहती हूँ कि जब जो भी कोई मेयर बनकर आए, वो एक जनता दरबार लगाए, कम से कम 15 दिन में एक बार, जहाँ सब महिलाओं को, सब जनता को इकट्ठा किया जाए, उन्हें उन नीतियों के बारे में बताया जाए, समझाया जाए, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी सरकार ने क्या नीतियाँ निकाली हैं। पढ़े-लिखे लोग हैं, उनको कुछ को पता है, कुछ को नहीं पता है। अनपढ़ हैं, जो नहीं पढ़ी हुई हैं, घरेलू महिलाएँ हैं, उनको भी पूरा जानने का हक है कि क्या नीतियाँ सरकार ने उनको दी हैं, ताकि वो फ़ायदा उठा सकें। मतलब उनसे हमें जो फ़ायदा मिलना है वो ले सकें हम लोग। तो जनता दरबार लगेगा तो उससे हमें सब कुछ पता चलेगा कि भई हाँ भाई ये नीतियाँ सरकार ने हमारे लिए निकाली हैं। यानी जी, आप बार-बार भाजपा सरकार बोल रहे हैं, भाजपा की नीतियाँ बोल रहे हैं, तो इससे हमें अंदाज़ा हो गया कि आप भाजपा को समर्थन देते हैं। बिल्कुल। अगर जो भाजपा की जो अभी कैंडिडेट खड़ी हुई हैं, अनीता अग्रवाल जी, जीत जाती हैं, तो किस तरीके से अपेक्षा रखेंगी आप, और महिलाओं की तरफ से क्या होना चाहिए? क्या इस बारे में आप कहना चाहेंगे कि अनीता अग्रवाल उन कसौटियों पे खरा उतर पाएँगी?
बिल्कुल उतरेंगी। देखिए, वो बहुत साधारण और सरल व्यक्तित्व वाली लेडी हैं। संयुक्त परिवार से हैं, तो परिवार चलाना जानती हैं, तो नगर निगम भी चलाएँगी। दूसरा, हम उनसे ये अपेक्षा रखते हैं कि जो भी समस्या है हम उनके पास लेके जाएँ, वो उन्हें सुनें, उन्हें समझें और फिर उसका हल निकालें। और मैं दावा कर सकती हूँ इस चीज़ का तो कि हाँ, वो ऐसा करेंगी, क्योंकि हम सब महिलाएँ घर चलाती हैं, तो देश भी चला सकती हैं। वो तो देश चलाने की बात तो ये है कि सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने भी देश चलाया है। सरोजिनी नायडू हैं, उन्होंने भी कहीं न कहीं, तो महिला किसी से पीछे तो है नहीं, ठीक है ना? लेकिन अब सवाल ये होता है, रुड़की की अगर जो जनता की हम बात करें, रुड़की की जनता अटकलें ये लगा रही है कि मेयर तो बन रही हैं, पत्नी हैं, लेकिन चलाएँगे पति। तो ऐसा अनीता अग्रवाल जी के साथ भी होने वाला है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो खुद चलाएँगी, खुद सुनेंगी समस्याओं को, खुद ही समाधान निकालेंगी और जहाँ भी ज़रूरत होगी वो खुद ही आगे बढ़ के सब काम करेंगी। सबसे पहले तो मैं कहूँगी, मैं शिलानीपुरम वार्ड नंबर 3 से हूँ, तो यहाँ पे जो भी कमियाँ रह गई हैं, मैं खुद जाके उनसे बात करूँगी, कोशिश करूँगी उनको सॉल्व करें और बल्कि मुझे पता है वो हर तरह से हमारी मदद करेंगी और उनको समस्याओं को समाधान करने में हमारी मतलब हर तरह से खड़ी हैं वो हमारे लिए। और वो खुद से करेंगी, पतियाँ नहीं करेंगी। अगर जब पति बीच में आता है तो महिला विरोध करेंगी या नहीं? बिल्कुल करेंगी। बिल्कुल करेंगी, वैसे तो ऐसा नहीं होगा। महिला खुद ही बहुत सक्षम है करने के लिए सब चीज़, क्योंकि हम लोग सब मिलके उनके साथ खड़े हैं, वो भी हैं, खुद से करेंगी, पति बीच में नहीं आएँगे। यदि आ गए तो फिर महिलाओं का स्टेप क्या होगा? क्योंकि देखिए ये सवाल इसलिए भी है, हँसी वाला है, अटपटा है, जी, बिल्कुल। पर इसलिए भी है कि आज तक देखा गया है जैसे बहुत सारी महिलाएँ जो थी पार्षद थी, लेकिन उनके पति अपने आप को पार्षद कहलवाते थे। देखिए, वो मैं नहीं कुछ जानती, बट जो कहलवाते थे, जो नहीं कहलवाते थे, बट मुझे इतना पता है कि हमें भाजपा ने इतना सक्षम बना दिया है कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं, अकेले लड़ सकते हैं। तो मैं ये दावा करती हूँ कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगी। सोलानीपुरम वार्ड नंबर ये 3 है। जी, वार्ड नंबर 3 में भी भाजपा की प्रत्याशी हैं, जी। तो उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं? देवकी जी को भी पूरा सपोर्ट है हमारा, हम उनके साथ हैं, जहाँ-जहाँ उनको हमारी ज़रूरत होगी हम उनके साथ खड़े हैं। वार्ड में क्या-क्या परेशानी है जो देवकी जी पूरा करवाएँगी या अनीता अग्रवाल जी के पास आपकी बात पहुँचाएगी? क्योंकि बोला जाता है कि अ, ऊपर तक बात पहुँचाने के लिए नीचे के स्टेप चलते हैं। बिल्कुल। तो किस तरीके से देवकी जी आपके सहायक बनेंगी? क्योंकि अभी तक उनके पति ही पार्षद थे। नहीं, देवकी जी, हम लोग देवकी जी के पास हम समस्याएँ लेके जाएँगे, वही आगे अनीता जी तक पहुँचाएँगी अगर वो मेयर बनती हैं तो। वैसे तो हमें पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। बाकी जैसे कुछ समस्याएँ हमारे यहाँ सीवेज लाइन नहीं है, हम लोग की इच्छा है कि हमारे सुल्तानपुर में एक एटीएम मशीन हो, ताकि हम लोगों को बहुत दूर तक ना जाना पड़े। रात-बेरात किसी को ज़रूरत हो, वो पैसे निकाल सके। जैसे और भी चीज़ें हैं छोटी-छोटी, जो अभी विकास में थोड़ा-सा कहीं हम पीछे हैं, तो हम देवकी जी तक ही जाएँगे पहले, उनसे ही अनुरोध करेंगे वो हमारी समस्याएँ लेके आगे मेयर तक जाएँ और उनको मतलब उन समस्याओं को सुलझाएँ। टीचर हैं जी। और भी दावेदार हैं। पूजा गुप्ता हैं, अच्छी पढ़ी-लिखी हैं, अच्छा बोलती हैं। अनीता अग्रवाल जी अच्छी पढ़ी-लिखी हैं, अच्छा बोलती हैं। उधर सत्यवती वर्मा हैं, वो एडवोकेट हैं। बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं, तो अनीता अग्रवाल को ही क्यों आपने चुना? देखिए, मैं हूँ भाजपा समर्थक और मैं भाजपा के साथ हूँ, हम लोग सब भाजपा के साथ हैं। तो हम चाहेंगे जब ऊपर की सरकार भाजपा है, तो हर जगह भाजपा हो। लेकिन चांदनी जी एक इतिहास रहा है नगरपालिका नगर निगम का कि निर्दलीय ही जीता है हमेशा। हम इतिहास बनाएँगे इस बार, भाजपा इस बार इतिहास बनाएगी। अच्छा भाजपा को क्यों समर्थन देते हैं आप? देखिए, अब तक इतने सालों में हर आप सुनेंगे तो हर जगह जय श्री राम का नारा है। सारा हिंदू इस समय एक हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम सब एक हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा मतलब विकास भी हुआ है, आप देखें तो हर जगह बहुत बहुत ज़्यादा एज़ अ टीचर मैं अगर देखूँ, एज़ अ शिक्षिका देखूँ, तो हमें भी बहुत सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट से हर अभी-अभी चीज़ के आपने लिए। मुँह से निकला था जय श्री राम। महिला हो या पुरुष हो, बात भाजपा की नहीं है, महिला हो या पुरुष हो, माता को क्यों भूल गया? क्योंकि पहले अगर जो हम भक्त की बात करें, सबसे बड़े भक्त हनुमान जी थे, वो भी जय सिया राम बोलते थे, तो माता को क्यों भूल जाते हैं? श्री राम ही क्यों? माता को क्यों अलग करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जय श्री राम है, जय सिया राम, हमारे तो दोनों ही एक हैं। क्योंकि माता को कभी नहीं भूलना चाहिए, माता जननी है। बिल्कुल, बिल्कुल माता जननी है और हम तो खुद कहते हैं औरत के कई रूप, वो माँ भी है, वो बहन भी है, वो बेटी भी है और जब सब मिल जाते हैं तो दुर्गा भी है। तो बस आप ये सोचिए कि दुर्गा रूप आ रहा है और वो
सब विकास में आपको आगे दिखेगा किस तरह से। तो हमेशा विनाश ही करता है। नहीं, ये तो आपकी गलतफहमी है। फिर तो आपको पता नहीं माताओं के कितने रूप हैं। क्योंकि महिषासुर को दुर्गा रूप बन के माँ तो पार्वती आप सोचिए ना, जो करप्ट होंगे उनका विनाश होगा और जो अच्छे होंगे उनका आगे वृद्धि यानी माँ होगी। आशीर्वाद भी देंगी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। करप्शन हटेगा और आगे की तरफ। करप्शन की बात हो गई है, चांदनी जी क्या करप्शन आपको लगता है नगर निगम के अंदर है जो कि खत्म होगा अनीता अग्रवाल के आने से? देखिए, जो काम रुके हुए हैं वो बिल्कुल सुधरेंगे। जिन कारण भी रुके हुए हैं, अब वो तो भई पता है सबको, जो भी कारण है उन काम रुकने के, वो कारण सब खत्म होंगे। आगे जहाँ भी जो भी चीज़ें अभी हमारे रुकी हुई है, विकास हुआ है, मैं ये नहीं कहूँगी नहीं हुआ है, हुआ है। पर जिन कारणों से जो चीज़ें रह गई हैं, वो आगे होंगी। क्योंकि अगर जो विकास की बात हो रही है और भाजपा की बात हो रही है, तो जो पिछले मेयर थे गौरव गोयल जी, वो भी भाजपा से कहीं न कहीं अटैच थे। फिर क्यों विकास रुके और क्यों वो बीच में इस्तीफा देके गए? देखिए, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, बट मुझे इतना पता है। पर अगर जो बोला जाता है, जो नेता हैं, नेता से बड़ी जनता नेता है, क्योंकि वो बोलती तो कुछ है, करती कुछ है, दिखाती कुछ है। तो जनता जनार्दन बहुत बड़ी है, तभी तो ये जनता जनार्दन के पीछे-पीछे घूम रहे हैं। तो जनता जानती है इनका। जनता है तभी ये लोग खड़े हैं, सब लोग खड़े हैं। बट हाँ, ठीक है, जो भी पहले हुआ मैं उस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। लेकिन हाँ, आगे के लिए मैं ये विश्वास दिला सकती हूँ कि हम महिलाएँ मिलके कुछ तो करेंगे नया, और आप देखिएगा 5 साल बाद आपको ये नया रुख दिखाई देगा। आप महिला हैं, महिलाओं के लिए क्या अपील नगर निगम चुनाव को लेकर? महिलाओं से ये अपील है कि आप बिल्कुल निस्वार्थ मन से अपना मत दीजिए, भाजपा को जिताएँ। दूसरा, कोई भी समस्या हो, मुझे पता है कि आगे जाके महिलाएँ कई बार डरती हैं, हम किससे जाके कहें हमारी समस्याएँ हैं। आप निडर होके उन समस्याओं को रखिए, आपको समाधान अवश्य मिलेगा। बहुत धन्यवाद, आपने कीमती टाइम दिया दृष्टि न्यूज़ में। तो ये थी हमारे साथ चांदनी मांगलिक जी, जिन्होंने बताया है कि महिला सीट आने पे महिला बहुत ज़्यादा उत्साह है और इस बार दुर्गा बन के जो अच्छे लोग हैं उन्हें आशीर्वाद देंगी और जो भ्रष्टाचारी हैं उनका विनाश करेगी। तो बने रहें दृष्टि न्यूज़ में, मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।